तुलना महात्मा गांधी की प्रधानमंत्री मोदी जी से कितनी उचित है और इसका क्या मकसद रहा होगा? धनखड़ साहब क्या चाहते हैं इस तरह से गांधी जी की तुलना मोदी जी से करके? भाई दोनों का तो कोई मेल नहीं लगता है कि कहाँ महात्मा गांधी एक धोती पहनते थे, वही आधी धोती पहनते थे और आधी धोती ओढ़ते थे। और मोदी जी एक दिन में मुझे लगता है अगर घर में भी रहते होंगे तो 4-5 ड्रेस बदलते हैं, बाहर तो बदलते ही हैं। तो दोनों की तो तुलना हो ही नहीं सकती है कि और गांधी जी और मोदी जी, गांधी जी का एक पूरा संघर्ष का इतिहास रहा है। गांधी जी साउथ अफ्रीका से उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी और भारत में आकर के उन्हें उसको मुकाम तक पहुंचाया। मोदी जी का कौन-सा संघर्ष का इतिहास है कि युग पुरुष कहे जाएँगे? तो दोनों की तुलना तो बेहद ही गलत है। दूसरा जो आपने सवाल किया कि धनखड़ साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा? दरअसल क्या है कि आज जो 10 पिछले साढ़े 9 साल की जो पॉलिटिक्स है, वो मोदी जी के इर्द-गिर्द घूम रही है, ऐसा मीडिया में बताया जा रहा है और मोदी जी खुद अपने इर्द-गिर्द पूरी पॉलिटिक्स को घुमा रहे हैं। और इतने ताकतवर वो अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वो जो चाहेंगे वही होगा। खासकर भारतीय जनता पार्टी में जो चाहते हैं वही होता है। तो धन की रहे हैं जब वो पंजाब के अरे सॉरी पश्चिम बंगाल के गवर्नर गरिमा से कोई लेना-देना मुझे नहीं लगता है कि है, कि वो चाहे वो गवर्नर के पद की प्रतिमा रही हो, चाहे उपराष्ट्रपति की और सभापति की। चूँकि राज्यसभा का सभापति भी पदेन होता है उपराष्ट्रपति, तो इस पद की गरिमा को भी उन्होंने धूल-धूसरित कर दिया है, ऐसा कह कर के मोदी जी के बारे में। और हो सकता है वो ये चाहते हों कि अगला जो राष्ट्रपति है, मोदी जी अगर चुन करके आते हैं दोबारा 2024 में, तो धनखड़ साहब को बना दें। लेकिन उन्हें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इनसे पहले जो उपराष्ट्रपति थे वेंकैया नायडू साहब, मैं नाम ले रहा हूँ, उन्होंने भी एक कार्यक्रम में कहा था कि ईश्वर मतलब मोदी की तुलना भगवान से की थी। लेकिन वो आज कहाँ है? किसी को पता नहीं है। वेंकैया नायडू साहब का कोई नाम लेने वाला नहीं है। तो ये तो गलत है, अब वो पद की गरिमा उन्होंने मतलब कहा जाए तो खत्म कर दी इस बात को कह कर के धनखड़ साहब ने और चापलूसी की ये पराकाष्ठा है।